हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राम सर और सोल्जर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस। आप लोग एंड तक बने रहें क्योंकि ये क्लास ऐसा होने वाला है ना कि जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना उन्हीं का कलेक्शन है। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन कह रहा है तांबा, नाइक्रोम, सीसा और टंगस्टन। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट जवाब होगा वो क्या होगा आपका टंगस्टन। जी हाँ, यह टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। तांबा, तांबा का जो संकेत होता है वह Cu होता है दोस्तों। यह विद्युत का चालक होता है, कंडक्टर होता है दोस्तों। इसका सबसे ज्यादा उपयोग जानते हैं विद्युत उपकरण में होता है। किधर होता है भाई? विद्युत उपकरण। यह भारत में सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। कहाँ भैया? झारखंड में पाया जाता है। लेकिन इन सब चीजों को नोट करते रहिए आप लोग। दोस्तों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों वह कितना होता है? 1024 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे आप लोग। यह नाइक्रोम क्या है? यह कंपोजिशन है किसका? यह निकिल और प्लस क्या है? Cr क्रोमियम का। इसमें निकिल कितना दोस्तों? 80%। कितना? 80%। निकिल और क्रोमियम क्या होता है आपका? 20%। दोस्तों यह एक हीटिंग एलिमेंट है, यानी क्या है? इंसुलेटर है। यह विद्युत धारा का यानी धारा क्या है यहाँ पर? कुचालक है। यह कुचालक है, कुचालक है। इसका उपयोग दोस्तों जानते हैं ये हीटर में क्या आता है? किधर? हीटर में। ठंडियों के महीने में जो हीटर नहीं होता है, हीटर के जो कॉइल नहीं होते वो नाइक्रोम के बने होते हैं। सीसा दोस्तों, सीसा पीबी लेड, इस सीसा सीसा संचायक बैटरी, उसका नाम ही है सीसा संचायक, यानी से ना ऐसे समझिए सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल से कहते हैं, जिसे बार बार क्या होता है? रिचार्ज करते हैं, यानी आवेशित करते हैं। एक बार उसका चार्ज खत्म होता है तो फिर से आप रिचार्ज करते हैं। उसमें सीसा का उपयोग किया जाता है, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं, इसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसमें अपघट्य के रूप में क्या मिलाया जाता है? यहाँ पर H2SO4 मिलाया जाता है, ठीक है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और उसमें क्या है? टोटल टोटल क्या सीसा रहता है। अब क्या बचा आपका? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन क्या है? यह भी क्या है? यह कुचालक है। उसमें का क्या है? कुचालक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, यह पूछता है दोस्तों। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फारेनहाइट में पूछे ना, फारेनहाइट में तो आप लोग 6000 भी बता देंगे, क्यों 6000 से प्लस, तो 6012 के आसपास रहता है, तो 6000 भी आप लोग याद रखेंगे ना तो फंसा लेंगे मैटर। ओके, देखिए ना ये सेशन दोस्तों बहुत लाजवाब चला है दोस्तों। ये सारी चीजों को आप लोग विधिवत तरीके से नोट्स करें, यही आपके एग्जाम में क्या होंगे? ब्रह्मास्त्र होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। टेलीफोन लाइनों में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। जानते हैं टेलीफोन लाइन क्या करते हैं? ये ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि को क्या करते हैं? विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं। बस सिंपल सा याद कर लीजिए। पूछता क्या है कि जो टेलीफोन की लाइनें होती है उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? क्या बताएंगे आप लोग? विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो क्या करता है? ध्वनि को ट्रांसलेट कर देता है इसमें विद्युत में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम चालक वही होता है जिसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक हो। तो देखिए ना, यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम बनाकर बता दे रहा हूँ। सबसे अधिक सर्वाधिक चालक कौन हुआ है आपका? यहाँ पर Ag है, चांदी। उसके बाद Au है, सोना। उसके बाद क्या है आपका? Cu है, कापर। उसके बाद क्या है आपका? Al, एल्यूमिनियम। उसके बाद Fe क्या होता है? लोहा। सबसे खराब क्या होता है? लोहा। और सबसे बेहतरीन क्या होता है आपका? यहाँ पर चांदी। इसके बाह्य कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक होती है, लेकिन ये काफी महंगा होता है भाई। अब चांदी का तो वायरिंग घर में करवा नहीं पाएंगे आप लोग, तो इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है दोस्तों? कापर का होता है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? सर्वोत्तम चालक, तो सर्वोत्तम चालक क्या बता देंगे आप लोग? यहाँ पर चांदी। क्या बताएंगे आप लोग? चांदी। बिल्कुल, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। देखिए ना, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिए राम सर का। दोस्तों आप लोगों को मैं बहुत बेहतरीन चीजों को स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथ्स वगैरह हर चीज बेहतरीन चलेगा।
ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है केवल डीसी परिपथ में। डीसी का कोई संबंध नहीं है ट्रांसफार्मर से, एसी परिपथ में। जी बिल्कुल, कह रहा है एसी और डीसी दोनों में गलत। ये गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। जो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों ना, यह एसी परिपथ में उपयोग किया जाता है। अब देखिए जरा ध्यान देंगे, ट्रांसफार्मर से पहले जो वायर नहीं होते उसमें बोल्ट कुछ इस प्रकार से, वोल्टेज कुछ इस प्रकार से श्रृंग और गर्त के रूप में, ऊपर वाले भाग को श्रृंग, नीचे वाले भाग को इसको क्या कहते हैं, गर्त। कुछ इस प्रकार से मूवमेंट, यानी कि वोल्टेज क्या होते हैं, कम अधिक होते रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही ये ट्रांसफार्मर, यदि आप ऐड यहाँ पर कर दिए ना ट्रांसफार्मर, तो क्या करता है ना, उसको पकड़ के सीधी रेखा में प्रवाहित करने लगता है। इसलिए अपने घर के अंदर जो उपकरण टीवी, टेलीविजन, फ्रिज, एसी होते हैं ना, वो एकदम सुगमता पूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि उनको एक रेखा में धारा मिलती है भाई। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यह अन्योन प्रेरण गुणांक पर कार्य करता है। अन्योन, इसको तो लिख लीजिए आप लोग, प्रेरण गुणांक। हाँ, आप लोग बहाना मत बनाए, चीजों को लिखिए। दोस्तों इसमें ऑयल का भी उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, इसे कूलिंग का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में। चलिए ध्वनि की बात करते हैं। तो ध्वनि क्या है, डॉपलर प्रभाव। यह डॉपलर प्रभाव से संबंधित है ध्वनि। और ध्वनि दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है, इसको याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों ध्वनि जो है ना, कंपन से उत्पन्न होती है। किससे, वाइब्रेशन से। ध्वनि का मात्रा दोस्तों क्या होता है, डेसिबल होता है, जिसे डीबी से इंडिकेट करते हैं, डीबी, डेसिमल। ध्वनि परावर्तित होने के बाद, परावर्तन होने के बाद सुनाई पड़ती है। ठीक है, और उसमें प्रेक्षक और परावर्तक तल के बीच की दूरी कितना होता है दोस्तों, 17 मीटर होता है। इसको भी याद रखिए। और ध्वनि सबसे अधिक दोस्तों किसमें होता है, ठोस। उसके बाद कौन आएगा आपका, द्रव। लास्ट में कौन आएगा दोस्तों, आप गैस आएगा। तो ठोस में क्या दिया, कांच। कांच बिल्कुल खराब है, कांच में ध्वनि का प्रवाह उतना अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल नगण्य होता है। तो ठोस वाला ऑप्शन खत्म। क्या बचा, द्रव। द्रव में क्या है आपका यहाँ पर, जल। तो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल जवाब क्या हो जाएगा, आपका जल। यानी इस ऑप्शन के हिसाब से जो आपके 4 ऑप्शंस बनाए हैं, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक क्या होगा यहाँ पर, ये जल होता। अगर यहाँ पर इस्पात भी अगर ये कोई ऑप्शन होता ना, तो सबसे अधिक क्या होता है, इस्पात में होता है, क्योंकि ठोस में सबसे अधिक होती है, इस्पात ठोस होता है। आगे चलते हैं। तो चीजों को आप लोग बारीकियों के साथ दोस्तों समझें और लिखें, वीडियो को पॉज ना करें, बिल्कुल बराबर डेली का आप लोग वीडियो देखें, डेली का। तभी आप लोग ये देखिए ना, ये आपकी स्कोरिंग को दोस्तों तय करेगा यार, यहीं से तो मंजिल मिलेगी दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि कम से कम 22 प्लस क्वेश्चन पूछता है। 50 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे, तो जुगाड़ बन जाएगा। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि कहलाती है। अच्छा भैया 60 डीबी ध्वनि का मात्रा क्या होता है, डेसिबल। यानी 60 डेसिबल से यदि अधिक रहेगा ध्वनि, तो आपके सेहत के लिए हानिकारक होगा। 80 डीबी की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो डीजे में होती है। अभी दिवाली आ रहा है ना, तो मैं इसमें 120 डेसिबल पटाखों में होगा। उसके जब जब पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं तो पास में मत रहिए, क्योंकि कान के पर्दे बहुत ही नाजुक होते हैं, दिल की तरह टूट जाएंगे, आप भारी हो जाएंगे। ओके, जब 2 आदमी आपस में, यानी यहाँ पर राम है, यहाँ पर प्यारे हैं, अगर ये दोनों लोग आपस में बात करें ना दोस्तों, ये सब 30 डेसिबल के आसपास ध्वनि उत्पन्न करेंगे। बी प्यारे है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। बादलों के वायुमंडल में तैरने का उसका मुख्य कारण क्या है। देखेंगे ना, ऊपर आसमानों में बादल भागता रहता है, तो क्या होगा, उसका ताप नहीं, ताप को निकट नहीं करता, उसका कम घनत्व। जी बिल्कुल राइट जवाब, क्या होगा, उसका कम घनत्व। उसका दाब, उसका वेग नहीं, क्या होगा, उसका कम घनत्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। ऑटोमोबाइल में ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का के गति का सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत। क्या होगा ऑप्शन आपका, पास्कल का सिद्धांत। कल ही बताया था ये, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये पास्कल ने क्या बताया था, पास्कल ने बताया था कि जो द्रव होते हैं वो समान क्षेत्रफल पर समान दाब डालते हैं। पास्कल के नियम पर आपका हाइड्रोलिक जैक भी कार्य करता है। क्या भाई, हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक
कार्य करता है, प्लस आपका क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक इके लिख ला, बहाना मत बनाओ जा। जितना मेहनत करते हैं रेस के लिए ना उतना 5% बस मेहनत करिए, वर्दी आपके कंधे पर टांग देंगे हम, याद रखिएगा इस चीज को। आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि जब कोई पदार्थ या वस्तु जल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। जानते हैं कब? जब बाल्टी यानी डोरी बाल्टी में रस्सी बांध देते हैं और बाल्टी में पानी डुबाने के लिए जब कुएं के अंदर ढीलते हैं ना, जब काफी अंदर चला जाता है बाल्टी, उसके बाद खींचते हैं ना तो क्या होता है, बड़ा बहुत हल्का फील होता है। लेकिन जैसे ही वह जल के सतह को छोड़कर ऊपर आएगा तो क्या होगा, वह वजनी हो जाता है। वहीं वह बता रहा है आर्किमिडीज कि जब कोई पदार्थ या कोई पिंड जल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। ठीक है, और न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने का तो भाई सबको पता है, 3 ठो उसने गति पर रूल लिया था, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का रूल। बर्नौली का पता है, जब एक माध्यम किसी सरल माध्यम में क्या हो, जल का प्रवाह हो, तो आपका राइट जवाब क्या होगा, पास्कल का नियम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, गलत। वायु दाब बढ़ जाता है, ये भी गलत। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। वायुमंडलीय दाब जानते हैं? जैसे जैसे भाई आप ऊपर जाएंगे ना, आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, पर्वतारोही जो नहीं होते, जो पर्वतों पर जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, उनके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जो आईटीबीपी के जवान जो होते हैं ना, उनको भी ये इसका प्रॉब्लम होता है। तो क्या क्यों होता है, वायुमंडल दाब क्या होता है, घट जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए जानते हैं पहाड़ों पर खाना भी काफी कम समय में क्या होता है, पकता है। याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ना, बहुत बेहतरीन क्लास चल रहा है भाई। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन, अच्छा आयतन क्या होता है? पहला ऑप्शन, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो बिल्कुल जवाब क्या होगा, सही जवाब, आयतन क्या होता है, घटता है। याद रखेंगे, जब बर्फ पिघलेगा पिघलेगा आयतन कम होगा, याद रखिएगा, आयतन कम होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए ना, दो कंडीशन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर जल प्लस बर्फ किसका घनत्व अधिक होता है, देख घनत्व की बात करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, जल का घनत्व अधिक होता है हमेशा, इसको नोट डाउन कर लो भैया, घबरा मत। जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, बर्फ का क्या होता है, कम होता है। अब सेकंड की यदि केस की बात करें हम लोग, इसमें एक केस और होता है। जब जल जमता है, जब जल जमता है बर्फ के रूप में, जल जब जमता है बर्फ के रूप में, आयतन बढ़ जाता है भैया, याद रखिएगा, आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। कभी ध्यान दिए हैं आप लोग, जब स्प्राइट पेप्सी पीते हैं ना, तो जो उसमें क्वांटिटी होती है वो कम होती है, वो पूरा फुल नहीं किया जाता है। अगर फुल यदि वह किया ना, तो जब वह बर्फ के रूप में जमेगा तो ऊपर का जो ढक्कन उसका होता है ना, जो सिल, वह क्या होता है, वह क्रैक हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या तो आपकी प्लास्टिक की बोतल पेप्सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। याद रखिएगा, जब जल जमता है तो क्या होता है, आयतन उसका बढ़ जाता है। ओके भाई, देखिए ना चीजों को आप लोग, भाई दोस्तों आप लोग नोट्स करते रहें, नोट्स करें, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वरना आप लोग पश्चाताप करेंगे, फिर अगले साल रेस करेंगे। याद रखिए, अगर बिल्कुल कंटिन्यूटी यदि आप किसी भी यूट्यूबर को यदि आप फॉलो कर रहे हैं, विधिवत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं, तो लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु। भाई प्रोटॉन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका जो आवेश जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होती है। अणु भी नहीं है तो पॉजिटिव, क्योंकि देखिए यदि अणु और परमाणु की बात करें कि सबसे छोटा कौन होता, तो क्या बताते आप, परमाणु बताते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, यह क्वेश्चन बार बार पूछा है कि अणु बड़ा है कि परमाणु। छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से अणु की संरचना होती है। सबसे छोटा आपका लगभग में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, जो बिल्कुल राइट जवाब है, क्योंकि इसका जो आवेश होता है क्या होता है, वो 3.6 गुणे क्या होता है, 10 घाते क्या होता है, -11। इसका आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
नेगेटिव चार्ज होता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। भैया हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर दोनों को याद रखा। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व क्या होता है भैया, जल का घनत्व, ये हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर, ये दोनों ससुरा बड़ा कंफ्यूज कर ले। देखिए याद रखा आर्द्रता, आर्द्रता देखा यहाँ ग्रह हो तो यहाँ द्रह, याद रखा। ये कर सबसे बड़ा ट्रिक यह बतावत है भैया, आज के बाद कंफ्यूजन ना होगा तू। अगर हाइग्रो कहे, ग्रो कहेगा, यहाँ ग्रो है तो यहाँ पर द्रह आई, यानी हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता हो जाए, ठीक है। अब पर हाइड्रोमीटर क्या होगा, जल का घनत्व। नोट कर ले कि नोट करिए पहले कॉपी निकल कर। गाइगर काउंटर, हाँ बिल्कुल जवाब यही होगा। रेडियो एक्टिविटी की मात्रा क्या होता है, गाइगर काउंटर। एमीटर क्या होता है, धारा की मात्रा का, विद्युत धारा की मात्रा का एमीटर। और सिमसोग्राफ आपको पता ही है क्या होता है, भूकंप। ये देखिए ना आप लोगों को यदि हमारी टेक्निक समझ में आ रही है ना दोस्तों, एक लाइक करो यार, एक सपोर्ट करो राम सर को, उतना ही बेहतरीन क्लास लूंगा मैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, सीबी देसाई, सीबी पास्किन, रॉबर्ट विलेहेम गीगर ने। उसका इसी तो सबको पता है, इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सीबी देसाई ने क्या था, गोबर संयंत्र। गोबर संयंत्र जानते हैं मीथेन गैस होता है CH4, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खाना पीना बनाने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट। देखिए फिर से क्वेश्चन कर दिया रिपीट, है कार की बैटरी हो, चाहे ट्रक की बैटरी हो, चाहे बस की बैटरी हो, चाहे ऑटो की बैटरी हो, चाहे जिसकी बैटरी हो, अगर बैटरी की बात करती है तो उसमें सेकेंडरी सेल का उपयोग किया था। किसका भैया, ये सेकेंडरी सेल का उपयोग किया था, सेकेंडरी, CONDRY, सेकेंडरी सेल, RY रहेगा। सेकेंडरी सेल का उपयोग, सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं ना जिनको पुनः पुनः चार्ज किया जाए, एक बार चार्ज खत्म हो जाए तो फिर से उसे आवेशित कर दीजिए, ठीक है। उसमें जो अपघट होता है, अपघट होता है भैया ना, वो क्या होता है, वो H2SO4 होता है। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ससुरा इतना खराब होला ना हो, अगर अगर आपके चेहरे पर, बदन पर, कपड़े पर पड़ जाए ना तो उसका रंग बदरंग कर देता है ये, इसको याद रखिएगा। तो आपका जो जवाब हो जाएगा कार के बैटरी में प्रयुक्त अपघट क्या होगा आपका, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त, ठीक है। आप लोग हमें दीजिए आज्ञा। सबको मेरा नमस्ते।